नमस्ते। योगा दिवस की इस पावन घड़ी पे मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं एक योगा प्रैक्टिशनर हूँ और कोरोना के टाइम से ही पूरे वर्ल्ड के बहुत सारे लोगों को मैं ऑनलाइन योगा प्रैक्टिस कराते आ रही हूँ। योगा हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि योगा एक बॉडी एक्सरसाइज नहीं, योगा एक लाइफस्टाइल है और हमें इस लाइफस्टाइल को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा लाइफस्टाइल है जो हमें निरोग बनाता है, जो हमें स्वस्थ रखता है और जो हमें मन का शांति, देह का शांति और बहुत सुकून देता है। योगा सिर्फ हिंदू धर्म में ही नहीं, बुद्ध, सिख, जैन जैसे अनेकों धर्म में योग का उल्लेख पाया जाता है। योगा हमारे शरीर के साथ ही हमारे मन का ध्यान रखते हैं और इससे हमें एक अंदरूनी शांति प्रदान करते हैं। 2015 से ही योगा दिवस को पूरे विश्व में मनाया जाता आ रहा है और अभी ये पूरे दुनिया के लोग इसको मना रहे हैं। लेकिन योगा दिवस ऐसा नहीं है कि आप आज मनाते हो और कल आप भूल जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। योगा को हमारे लाइफस्टाइल में ले लेना चाहिए और हमें रेगुलरली योगा को फॉलो करना चाहिए। योगा एक एक्सरसाइज नहीं है, योगा एक वे है लाइफ को मेंटेन करने का। योगा एक ऐसा प्रक्रिया है जैसे हम खुद को अच्छे से रखते हैं। योगा का वर्णन सिर्फ योगा शास्त्र में ही नहीं, योगा का वर्णन पुराणों में मिला जाता है। योगा का वर्णन है गीता में, उपनिषदों में। योगा हर जगह है। आपने देखा होगा कि बिल्ली या फिर कुत्ते भी सो के उठने के बाद अपने बॉडी को स्ट्रेच करते हैं। तो ऐसे ही पूरे वर्ल्ड लाइफ में जितने सारे जीव है विश्व में, सब कोई अपने बॉडी को स्ट्रेच करते हैं, अपने बॉडी का जो अंदरूनी ताकत है उसको बाहर निकाल के लाते हैं। ऐसे ही इंसान जो नेचुरली, योगा एक नेचुरल फॉर्म है, इंसान का भी ये नेचुरली जो टेंडेंसी है बॉडी को स्ट्रेच करने का, वो लोग भूलते आ रहे हैं और यही है हमारा गलती, क्योंकि हमें हमेशा नेचर को फॉलो करना चाहिए। नेचर ने हमें बॉडी दिया, नेचर ने हमें एक बहुत सुंदर जीवन दिया, हमें उसको अच्छे से मेंटेन करके रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि योगा दिवस में बस एक पिक डाल ले, दो बार योगा का 2-3 पोज कर ले, हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। योगा को हमें लाइफस्टाइल में लाना है। सुबह हो या शाम, बस 5 मिनट या 10 मिनट ही हो जाए, लेकिन करना ज़रूर चाहिए, क्योंकि योगा हमें शांत रखता है, हमें ऐसे एक खुशहाल ज़िंदगी एक हमें प्रदान करता है जो सभी इंसान का ख्वाहिश होता है। सो इसीलिए मुझे आप सबसे गुजारिश है कि आप लोग भी योगा को अपनाएं, आयुर्वेद को अपनाएं, हमारे भारतीय जीवन शैली को अपनाएं, क्योंकि यह नेचुरल है। शिव पुराण में लिखा गया है कि पृथ्वी में जितने सारे जीव हैं उतने ही योगासन है। लेकिन एक बात आप मत भूलिए, योगा सिर्फ आसन से ही नहीं, योगा का बहुत सारा भाग है, प्रकार है, जैसे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि इत्यादि। इसीलिए हमें सिर्फ योगासन में ही फोकस नहीं करना चाहिए। हमें योगा के साथ जो जो रूल्स एंड रेगुलेशन दिया गया है, हर एक चीज़ का एक रूल्स एंड रेगुलेशन होता है, एक डायरेक्शन होता है कि कैसे उसको किया जाए। वैसे ही योगा का भी ऐसा ही रूल एंड रेगुलेशंस है कि हमें एक स्वस्थ जीवन शैली कैसे हमें मिलता है। जैसे कि हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, हमें अहिंस होना चाहिए। जैसे गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, वैसे ही हमें भी अहिंसा का पुजारी होना चाहिए। हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। हमें एक स्वास्थ्य भोजन करना चाहिए। भोजन हमारे हेल्थ का बहुत बड़ा एक फैक्टर है जिसको हमें पालन करना चाहिए। ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग रूल्स, जिसको नियम बोलते हैं, इसको हमें फॉलो करना चाहिए। नेचर के साथ हमें जुड़े रहना चाहिए। आयुर्वेदिक जितने सारे जड़ी बूटियाँ हैं उन सबको ग्रहण करना चाहिए, तो हम कभी बीमार पड़ेंगे ही नहीं। अगर हम अपने लाइफस्टाइल में सुधार लाएं, अगर हम आयुर्वेद को अपनाएं, अगर हम योगा को अपनाएं, तो हमें कभी भी किसी भी तरीक़ा का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। सिर्फ हमें एक
मूवमेंट लाना है अपने आप में, हमें खुद को जागृत करना है, खुद के लिए एक इंटरेस्ट पैदा करना है कि हाँ, हमें योगा करना है, हमें स्वस्थ रहना है, हमें खुशहाल रहना है, हमें 100 साल जीना है और देश के लिए, समाज के लिए ढेर सारा काम करना है। योगा को अपनाइए, हर रोज़ योगा कीजिए, एक दिन नहीं हर रोज़ योगा कीजिए, सुबह शाम। खुश रहिए, खुशहाल रहिए। ओम शांति।